वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है। तो दोस्तों यह नियम है बॉयल का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट के लेखक कौन हैं। पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट के लेखक हैं पालो फ्रीरे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों सेल नाम दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मूलांकुर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो दोस्तों यह कहलाती है अपस्थानिक मूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है रिटर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एल्कोहल में निहित है। एल्कोहल में निहित होता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान का भाग 4 बताता है मूलभूत अधिकार के बारे में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकवेडल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित किया था डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है परिवार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनता का सदन को लोकसभा का नाम दिया गया था 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।